हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 5 मंथ के यानी कि जनवरी से मई 2021 तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया है और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा 2021 में एक कमेटी बनाई गई थी जिससे कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 15 फरवरी 2021 को एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कि आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर है एन.एस. विश्वनाथन उनके द्वारा हेड किया गया था। इस कमेटी का मेन पर्पज था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए इस पे रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें टोटल 8 मेंबर्स इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि 2021 में कितने पद्म अवार्ड्स टोटल अनाउंस किए गए थे? तो 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल 119 पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और बाकी 102 पद्मश्री अवार्डीज थे। और 2020 की हम बात करें तो लास्ट ईयर 2020 में टोटल 141 अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे चैनल्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया कि उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही थी। तो 2021 में इस इंडेक्स को टोटल 104 कंट्रीज के लिए रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 49वें नंबर पे थी। स्कोर की अगर हम बात करें तो इंडिया का स्कोर इस इंडेक्स में 0.516 रहा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 2021 में नासा के द्वारा किस गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज को रिलीज किया गया था? तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक स्टनिंग इमेज को शेयर किया गया था 19 जनवरी 2021 को। एक काफी बड़ी गैलेक्सी क्लस्टर की वो इमेज थी जिसका नाम है एबल 370 या फिर जिसको एबल 370 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 का जो हुआ था उसमें इंडिया की ओवरऑल पोजीशन क्या थी? तो इंडिया के द्वारा इस चैंपियनशिप में टोटल 14 मेडल जीते गए थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। और इस वजह से इंडिया इस चैंपियनशिप में 3rd नंबर पे था। और अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो टॉप कंट्रीज जो फर्स्ट रैंक थी वो 2 कंट्रीज को दी गई थी, ईरान और कजाकिस्तान को, जिन दोनों के द्वारा 17 मेडल इस चैंपियनशिप में जीते गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको कि 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया। तो किनको उसकी इस पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया? तो जो आईएसए है उसकी इस पोस्ट के लिए डॉक्टर अजय माथुर को इलेक्ट किया गया। वो अब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके नए जनरल डायरेक्टर जनरल होंगे। इनसे पहले यहाँ पे उपेंद्र त्रिपाठी थे, जिनकी यहाँ पे कुछ टाइम पहले उनका रिटायरमेंट हो गया था। तो उसके बाद अब डॉक्टर अजय माथुर के द्वारा इस पोस्ट को संभाला जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो WSB यानी कि वर्ल्ड सोलर बैंक जो है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पे रिसेंटली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके द्वारा बोला गया कि जो वर्ल्ड सोलर बैंक है उनको यहाँ पे नवंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी उसको किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी उसको जल्द ही गुजरात स्टेट में सेटअप किया जाएगा, जिससे कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रांसपोर्ट है उसको काफी अच्छे तरीके से फॉरवर्ड मूव किया जा सके। यहाँ पे मेनली जो रिफाइनरी प्रोसेस जो रिफाइनरी जो होगी इसमें जो लिथियम ओर है
उससे जो बैटरी ग्रेड का मटेरियल है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। गुजरात की इस जो लिथियम रिफाइनरी होगी, जो कि इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी इसमें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमन कौन बनी है जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया गया। तो अभी रिसेंटली शांग यिन हुंग जो है उनके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया। उनके द्वारा जो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है उसको 25 घंटे और 50 मिनट के अंदर क्लाइम किया गया, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमन बनी है जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में 2020 के स्टार्टिंग में एक रेयर मेटल जिसका नाम है वेनेडियम, उसको इंडिया के एक स्टेट में पाया गया था। तो किस स्टेट में उसको पाया गया था? रिसेंटली क्या हुआ था, जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा यहाँ पे ये न्यूज दी गई थी कि जो रेयर मेटल, काफी ज्यादा रेयर मेटल जिसका नाम वेनेडियम है, उसको अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के बारे में। जो रेवाड़ी मदार कॉरिडोर है जिसको हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो किन दो स्टेट्स के बीच का कॉरिडोर है? तो रेवाड़ी जो है ये पड़ती है हरियाणा में, लेकिन जो मदार है ये पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान का अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास में। तो बेसिकली ये जो कॉरिडोर है राजस्थान और हरियाणा दो स्टेट्स के बीच का कॉरिडोर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि अभी हाल ही में लॉस्ट गोल्डन सिटी को डिस्कवर किया गया, तो इसको किस देश में डिस्कवर किया गया? तो हाल ही में जो इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्स है उसके द्वारा 8 अप्रैल 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो लॉस्ट गोल्डन सिटी है उसको लक्सर की कैपिटल में, लक्सर जो कि इजिप्ट में पड़ता है, वहां पे इसको डिस्कवर रिसेंटली किया गया है, जो कि 3000 साल पुरानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई एक डिजीज है जिसको कि 2025 तक इंडिया से कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे किस डिजीज के बारे में बात हो रही है? 23 फरवरी 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया से एक डिजीज है जिसको कि टीबी या फिर क्षय रोग बोलते हैं, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करेगी बाय 2025। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है उसको 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह डांग, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट जिसकी यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो 600 मेगावाट की होगी, उसको ओमकारेश्वर डैम जो है जो कि नर्मदा रिवर पे है वहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये मतलब कि ऑपरेशनल हो जाएगा 2022 या फिर 23 तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा फर्स्ट वुडन सैटेलाइट्स को बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि जो स्पेस जंक या फिर जिसको स्पेस डेब्रिस भी बोलते हैं उसको कम किया जा सके। तो 2021 के स्टार्टिंग में एक जापानीज कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी जो जापान के, उन दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन किया गया और वर्ल्ड की जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट्स है उसको बनाने की तैयारी स्टार्ट की गई जो कि 2023 तक कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस इंडियन सिटी को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया? तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आर्बर डे फाउंडेशन एंड यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन दोनों के द्वारा मिलकर हैदराबाद सिटी को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि अपने आप में एक अलग ही टाइप का कंस्ट्रक्शन है। तो रिसेंटली त्रिपुरा
जो है वहां पे ये फर्स्ट एवर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। वहां के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, उनके द्वारा 22 फरवरी 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी कि प्लास्टिक वेस्ट से रोड को बनाने का जो कंस्ट्रक्शन है वो त्रिपुरा में स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि 45 साल के गैप के बाद में कौन सी कंट्री वापस से मून पे लूना 25 को भेजेगी। तो रसिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, उसके द्वारा उसके प्लान की अनाउंसमेंट की गई है कि 1 अक्टूबर 2021 को लूना 25 स्पेस क्राफ्ट को रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा भेजा जाएगा, जो कि मून के साउथ पोल में या फिर जो आईसी कैप साउथ पोल है वहां पे इसको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि नए चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है। तो 12 अप्रैल 2021 को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में सुशील चंद्रा जो है उनको अपॉइंट किया गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं रामनाथ कोविंद जी उनके द्वारा। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है मतलब कि सुशील चंद्रा जो है ये इंडिया के 24th चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। इनसे पहले यहाँ पे सुनील अरोरा थे, उनके रिटायरमेंट के बाद ही अभी रिसेंटली सुशील चंद्रा को यहाँ पे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया WTO जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, उसके नए चीफ के रूप में किन को अपॉइंट किया गया। तो रिसेंटली एक नाइजीरियन जिनका नाम है नोजी ओकोंजो इवेला, उनको यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया, जिनके द्वारा 1 मार्च 2021 से अपनी पोस्ट संभाली गई थी और 31 अगस्त 2025 तक ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चीफ रहेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया। तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है सुबोध कुमार जायसवाल, उनको 25 मई 2021 को सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, जो कि अगले 2 साल के लिए सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। और इनको बेसिकली 3 मेंबर्स की एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सेलेक्ट किया गया था, जिस कमेटी को हेड किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया डस्टलिक सेकंड जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन 2 देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। 10 मार्च 2021 को रानीखेत जो कि उत्तराखंड में वहां पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें 2 देशों की मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री और दूसरी उज्बेकिस्तान की मिलिट्री, उन दोनों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। ये सेकेंड एडिशन था इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में रिसर्चर्स के द्वारा 100 मिलियन ईयर्स पुराना सोरोपोड्स की जो बोन्स है, हड्डियां, वो एक इंडियन स्टेट में पाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोरोपोड्स जो कि एक लॉन्ग नेक्ड डायनासोर है, उसका नाम है यहाँ पे, ये मेघालय का जो वेस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इनकी बोन्स को रिसेंटली रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली वुमेन ऑफिसर्स को वॉरशिप्स पे अभी डिप्लॉय किया गया है। तो कितने साल के गैप के बाद में ये स्टेप इंडियन नेवी के द्वारा ली गई। तो रिसेंटली यहाँ पे 2021 के स्टार्टिंग में इंडियन नेवी के द्वारा 4 वुमेन ऑफिसर्स को वॉरशिप पे डिप्लॉय किया गया था 23 साल के गैप के बाद में। इससे पहले 23 साल पहले बेसिकली जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उन सबको वॉरशिप पे डिप्लॉय किया जाता था, बट बीच में बंद कर दिया गया था। तो अभी रिसेंटली जो INS विक्रमादित्य उस पे 2 वुमेन लोगों को यहाँ पे वॉरशिप जो है उस पे डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा बाकी 2 जो हैं उनको INS शक्ति पे डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि DRDO और जो CRPF है उन दोनों के द्वारा रिसेंटली एक बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया था। तो उस बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है। DRDO और CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उन दोनों के द्वारा 18 जनवरी 2021 को एक स्पेशल डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम रक्षिता है उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो पर्सनल है उन सबको अर्जेंटली इवैक्यूएट किया जा सके किसी भी जो मेडिकल
मेडिकल इमरजेंसी का एरिया होता है वहां सब पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2021 में राज्यसभा और लोकसभा की जो अलग अलग टीवीज होती थी उन दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम दिया गया। तो वो नया नाम क्या है? तो रिसेंटली पहले जिनको कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के नाम से जाना जाता था उन दोनों को मर्ज करके एक नया बनाया गया जिसको कि अब संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको मून पे भेजा जाएगा 2026 तक। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 2026 तक 2026 तक जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको मून पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किस यूनियन टेरिटरी को अभी रिसेंटली टीबी फ्री या क्षय रोग फ्री डिक्लेयर किया गया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा 13 अप्रैल 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी कि एक यूनियन टेरिटरी जिसको नाम लक्षद्वीप है और एक डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में है बुदगांव, उन दोनों को यहाँ पे टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट को डिस्कवर किया गया है। तो उस साइट को किस कंट्री में डिस्कवर किया गया? तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल जो है उन सबको अफ्रीका में डिस्कवर किया गया जो कि 78,000 साल पुराने हैं। ये एक केव साइट है जिसका नाम है पंगा या साइडी जो कि केनियन कोस्ट मतलब कि कीनिया जो कंट्री है उसके पास की जो कोस्ट है वहां पे ये केव साइट लोकेटेड है और वहीं पे इनको डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है उसका नाम क्या है। तो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था जिसका नाम है मे फ्लावा 400 जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिप है जिसको यहाँ पे मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्रोमार है उसके रिसर्चर्स और IBM के कोलेब्रेशन के द्वारा बनाया गया जिसकी टोटल लेंथ 15 मीटर है। ये एक अनमैन्ड यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिप है जिसका टोटल वेट अराउंड 9 टन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा उसकी फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में लॉन्च की गई। तो हाल ही में फ्रांस के द्वारा उसकी फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था स्पेस में जिससे उसकी जो भी सैटेलाइट्स वहां पे होती है उन सबसे खुद को डिफेंड करने की एबिलिटी जो है उसको टेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा जो RCEP का जो एग्रीमेंट है उसको ऑफिशियली रेटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया गया। तो सिंगापुर के द्वारा अभी रिसेंटली ये स्टेप ली गई जिसकी वजह से वो फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा ऑफिशियल प्रोसेस कंप्लीट किया गया है RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसको किस यूनियन टेरिटरी में किस केंद्र शासित प्रदेश में उसको सेटअप किया जाएगा। तो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसको लद्दाख का जो ईस्टर्न पूगा विलेज है वहां पे इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी उसके हॉटस्पॉट के रूप में इस विलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक 16 डिजिट का यूनिकोड जो कि यूनिक कोड है उसको इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि कोई भी टाइप की जो लैंड होल्डिंग्स हैं उन सबको यहाँ पे मार्क किया जा सके। तो ये 7 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 16 डिजिट के यूनिकोड को जिससे कि जो भी स्टेट के अंदर जो भी एरियाज हैं जो भी लैंड होल्डिंग्स हैं उन सबको मार्क किया जा सके, सबको एक यूनिक कोड दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंट्री के द्वारा जो एवर गिवन का शिप था जिसकी वजह से सुएज कनाल में ब्लॉकेज की सिचुएशन हुई थी उसको सीज किया गया था। तो यहाँ पे इजिप्ट की जो अथॉरिटीज थी उन सबके द्वारा जब ये एवर गिवन के शिप की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ था और उसके बाद में ब्लॉकेज ओपन हो गया था, तो उसके बाद में जो इजिप्ट की अथॉरिटीज थी उनके द्वारा इस शिप को सीज कर लिया गया था और इस पे $900 मिलियन का फाइन लगाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे नासा का पार्कर सोलर प्रोब के बारे में पूछा गया है कि उसके द्वारा रिसेंटली नेचुरल रेडियो एमिशंस को डिटेक्ट किया गया था। तो किस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से इन सारी जो एमिशंस है इनको डिटेक्ट किया गया था? तो 2020 के जुलाई मंथ में जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है वो बेसिकली जो वीनस प्लैनेट है उसके पास से गुजरा था और उसकी वजह से अभी रिसेंटली नासा के इस पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा जो वीनस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है वहां से जो नेचुरल रेडियो एमिशंस आती है उन सबको डिटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। और जो ये पार्कर सोलर का प्रोब है इसको 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था एज ए सोलर मिशन, मतलब कि सन को एनालाइज करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पर्सन इंडिया का फर्स्ट पर्सन बना है जिसको कि जो काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया। तो एक है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो कि फर्स्ट इंडियन बनी है जिनको काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया, जो कि एक मुंबई बॉर्न प्रोफेसर है और उनको उनकी एक बुक जिसका नाम है अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि शामिया सुलूहू हसन जो है वो किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो 19 मार्च 2021 को शामिया सुलूहू हसन है वो तंजीनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। उससे पहले वो 2015 से वाइस प्रेसिडेंट थी तंजीनिया की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि नासा के द्वारा रिसेंटली एक एरोस्पेस स्टार्टअप के साथ में पार्टनरशिप की गई है जिससे कि जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स का मिशन है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा सके। तो यहाँ पे उस एरोस्पेस स्टार्टअप का नाम क्या है? तो रिसेंटली 10 मई 2021 को नासा के द्वारा एक एरोस्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस उसके साथ में यहाँ पे एक पार्टनरशिप की गई जिससे कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को इस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2022 के जनवरी मंथ तक भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे 4 म्यूजियम्स दिए गए जैसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ इंडिया, लोवेर, स्टेट हेरिटेज म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। तो इनमें से सबसे बड़ा वर्ल्ड का म्यूजियम कौन सा है? तो अभी रिसेंटली 28 मई 2021 को 228 साल के पीरियड के बाद में एक म्यूजियम है जिसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जिस म्यूजियम का नाम है लोवेर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है जो कि पेरिस में यानी कि फ्रांस में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे जो फुल फेस कवरिंग्स हैं उन सबको पब्लिक प्लेसेस में बैन किया गया था। तो 7 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे वोटिंग कराई गई थी एक रेफरेंडम के थ्रू जिसमें ये पाए गए थे 52% जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं वो सब चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो फुल फेस कवरिंग है पब्लिक प्लेसेस में उनको कंप्लीटली बैन किया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे पूछा गया 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का क्राउन किन्हें दिया गया? तो रिसेंटली 16 मई 2021 को एक मैक्सिकन गर्ल जो कि 26 ईयर ओल्ड गर्ल है जिनका नाम है एंड्रिया मिर्जा उनको 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का टाइटल दिया गया था जो कि 69th एडिशन यहाँ पे पीजेंट का ये हुआ था। और यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मिस इंडिया एडेलिन कैस्टेलिनो जो है वो इस 69th मिस यूनिवर्स पीजेंट में 3rd रनर अप रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि एक नई एंटी कोविड ड्रग जिसका नाम 2DG या फिर जिसको 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज भी बोलते हैं उसको डेवलप किया गया। तो हाल ही में उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो रिसेंटली DRDO का एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस उसने और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने कोलेबोरेशन करके इस ड्रग को कंप्लीट किया गया था, बनाया गया था, जो कि एक ओरल ड्रग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन फाइटर कौन बने जिनके द्वारा MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता गया है। MMA मतलब यहाँ पे हो गया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की जो चैंपियनशिप है उसको जीतने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं अर्जन सिंह बुल्लर, जो कि 16 मई 2021 को सिंगापुर में इनको ये यहाँ पे बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बनाने की स्थापना को मंजूरी दी गई। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके द्वारा जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को एस्टेब्लिश करने की मंजूरी दी गई है, जो कि 17 मई 2021 को दी गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि माउंट न्यारागेंगो जो है अभी रिसेंटली 22 मई 2021 को 2 डेकेड के बाद में मतलब 20 सालों के बाद में ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था। तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो माउंट न्यारागेंगो जो वोल्केनो का इरप्शन हुआ था ये रिसेंटली DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो या फिर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वहां पे ये अभी रिसेंटली हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली जो नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जो है उनको वहां के उस कंट्री का जो टॉप अवार्ड है सोशल साइंस में वो दिया गया। तो रिसेंटली अमर्त्य सेन जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और नोबेल लॉरेट है उनको 26 मई 2021 को स्पेन का जो टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड है सोशल साइंस में वो दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी देश जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको बनाने का काम कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है नॉर्वे के द्वारा, जिसके द्वारा 2022 में ये स्टार्ट किया जाएगा और 2025-26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पे शिप टनल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जस्टिस हिमा कोहली जो है वो फर्स्ट वुमन बनी है किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में फर्स्ट वुमन वो वहां पे बनी। तो रिसेंटली जस्टिस हिमा कोहली जो है उनके द्वारा शपथ ली गई थी तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में और इस वजह से तेलंगाना हाई कोर्ट के फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस हिमा कोहली बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के 48 चीफ जस्टिस के रूप में किन को अपॉइंट किया गया। तो हाल ही में 2020 के स्टार्टिंग में ही नए चीफ जस्टिस के रूप में NV रमन्ना को अपॉइंट किया गया था, जो कि इंडिया के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनसे पहले यानी कि 47 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे SA बोबड़े। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर मिशन का नाम क्या है। तो चाइना का जो फर्स्ट मार्स रोवर मिशन है उसका नाम है ज़ुरोंग, जो कि चाइनीज एक गॉड है जो कि फायर गॉड जो है उनके नाम पे इस नाम को रखा गया है, जिसकी अनाउंसमेंट 24 अप्रैल 2021 को चाइना के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, तो यही थे कुछ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ जनवरी 2 May 2021. Okay, so आज के लिए बस इतना ही. Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study House. Thanks for watching and have a good day.